जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, परम्यूटेशन में नेक्स्ट केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में रिपीटिशन के चांसेस होते हैं। इसमें बड़े सिंपल से एग्जांपल है, जैसे मेरा नाम है, सेकंड पार्ट है मेरे नाम का बिलाल। अब इसमें बिलाल में अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों एल की बात की जाए, जो दो एल यहाँ पे आ रहे हैं, अब अगर इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात की जाए, बिलाल के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात की जाए, तो एक तो अरेंजमेंट ये भी बन सकती है ना कि अगर ये वाला एल इधर मूव किया जाए और ये वाला इधर मूव किया जाए, तो ये अगेन ये क्या हुआ? ये तो अरेंजमेंट हमने दो अल्फ़ाबेट्स की चेंज की है, बट वर्ड तो सेम बना है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल बाकी अल्फ़ाबेट्स को चेंज करते हैं तो नया वर्ड बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और आई को चेंज करते हैं तो ये वर्ड बन रहा है। बट अगर मैं इन दोनों एल को आपस में इंटरचेंज करता हूँ फिर से, तो वर्ड तो नया नहीं बन रहा। हमारी परम्यूटेशन की कंडीशन ये होती है, हम उसमें चेक कर रहे होते हैं कि नई अरेंजमेंट बननी चाहिए, बट यहाँ पे नई अरेंजमेंट नहीं बन रही। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, वहाँ पे रिपीटिशन के चांसेस होते हैं। जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम देख रहे होते हैं, वो तो नंबर ऑफ लेटर्स के लिहाज से देख रहे होते हैं, बट हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन में रिपीटिशन भी आ रही होती है, तो इसलिए हम उस रिपीटिशन को कवर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स इसमें यूज़ करते होते हैं। अब इसने जो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं वो ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एस ए ई 3 लेटर्स हैं, तो इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी, एस ई ए एस ए ई एस ए एस ई। बट अगर एस डबल ई बन जाता है, तो एस डबल ई जो है, फॉर एग्जांपल ये 3 लेटर्स अगर हों, तो अब मैं इन दोनों ईज को चेंज करता हूँ। हमने अरेंजमेंट तो नहीं बनाई है, लेकिन वो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बनी, वो उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन बन रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ ई एस ई, लेकिन एक और भी ई एस ई बनेगा। इसी तरह से एस को लास्ट स्टेज पे मूव करते हैं, डबल ई एस, एक और डबल ई एस बन जाएगा। अब ये अरेंजमेंट तो सेम बन रही है, मतलब हमारे पास 6 अरेंजमेंट्स नहीं है, टोटल 3 यूनिक अरेंजमेंट्स हैं। ये एक अरेंजमेंट है, ये दूसरी यूनिक है, और तीसरी ये यूनिक है। बाकी जो तीनों हैं वो इनके साथ आइडेंटिकल आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को रिमूव भी करना होता है, जो रिपीटिशन आ रही होती है उसको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये आता है कि आपके पास जो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी फॉर्मूला पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद एग्जांपल में बताता हूँ कि एग्जांपल में किस तरह से अप्लाई करना है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर a ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, b ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, another c objects are identical, then it could be the formula would be n factorial over a factorial, b factorial, c factorial. So basically यहाँ पे जैसे मैंने अपने नेम की बात की, बिलाल की, तो इसमें रिपीट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो रहे हैं, सिर्फ एल रिपीट हो रहा है और वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम इसकी जब डिफरेंट परम्यूटेशन की बात करेंगे तो टोटल लेटर्स हमारे पास 5 है, 5 फैक्टोरियल, और कौन सा ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, एल ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है और वो कितनी बार आइडेंटिकल है, वो 2 टाइम्स आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह से जो ये एग्जांपल हमने डिस्कस की है, इसमें भी अब ईज क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, तो ईज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो वेज आ रहे होंगे हमारे पास 3 फैक्टोरियल वाले, यहाँ पे अगर डायरेक्ट फार्मूला से करें 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हम 2 फैक्टोरियल करेंगे, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमने देखा कि टोटल 3 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बनती हैं और फार्मूला से भी यही आ रही हैं। ये हमने चीज़ ऊपर डिस्कस कर दी है, मैंने ये जो एग्जांपल इसने डिस्कस की है एस डबल ई की। अब और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, इवन मैथमेटिक्स का वर्ड भी आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स का वर्ड भी आ सकता है, और भी जितने वर्ड्स हैं जिनमें लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं। अब जैसे मिसिसिपी का वर्ड है, इसमें लेटर्स आपको समझ लग रही है कि इसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 11 है। अब रिपीटिशन किस किस की हो रही है, एस की रिपीटिशन। सबसे पहले अगर आई से, नंबर ऑफ आईज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आई आ रहा है। उसके बाद एस कितने टाइम आ रहा है, एस भी आई थिंक 4 टाइम्स आ रहा है, नंबर ऑफ एस 4 टाइम्स आ रहा है, सो 4। और नंबर ऑफ पीज हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। अब टोटल अरेंजमेंट्स की बात करें अगर, तो टोटल अरेंजमेंट्स is equal to 11 factorial divided by 4 factorial, 4 factorial,
एंड 2 फैक्टोरियल। जो रिपीटिशन है, जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हमने उसको डिवाइड कर देना है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24, एक बार 24 से डिवाइड किया, फिर 24 से डिवाइड किया, फिर 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो उसको 2 से फिर डिवाइड किया, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है 34650। अब रूट की बात आ रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट रूट्स आपके पास हों, तो उनको कवर करने के लिए कितने डिफरेंट रूट्स बनाए जा सकते हैं। After their maths class, Sarah and Mark go to Mark's house to study for their upcoming maths test. They wonder if they can figure out the number of routes they have to choose from to get from the school to Mark's house if they only travel east and south. Mark's house is 4 blocks east and 2 blocks south. So east और south को हम इस तरह से कर लेते हैं कि 4 east है, east हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, 4 east है और 2 blocks south, तो 2 blocks south है। अब डिफरेंट वेज में वो किस तरह से ट्रेवल कर सकते हैं। एक तो ये वे हो गया, 4 blocks ईस्ट ट्रेवल करें, 4 blocks ईस्ट ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रेवल करें, और 2 blocks, ये ऐसे इसको मूव भी किया जा सकता है ना, एक ब्लॉक ईस्ट फिर साउथ ट्रेवल करे, फिर ईस्ट ट्रेवल करे, फिर साउथ, और फिर ईस्ट ट्रेवल करता रहे, तो ये भी एक वे है उसका मार्क के घर पहुंचने का। इसी तरह से ESS कर ले, फिर EEE कर ले, ये भी एक वे। तो ये डिफरेंट वेज हैं इसको उसके घर पहुंचने के लिए। तो इस जो ये रूट्स हैं डिफरेंट, हमने इनको कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं टोटल हमारे पास ब्लॉक्स कितने हैं। हमारे पास टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, तो n की वैल्यू 6 होगी, और रिपीटिशन क्या है, नंबर ऑफ ईज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 4 हैं, और नंबर ऑफ s वो हमारे पास 2 है। तो टोटल जो हमारे पास है नंबर ऑफ रूट्स वो कितने आ जाते हैं, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। So 6 factorial is 720 divided by 4 factorial is 24 times 2, so ये न्यूमरेटर में 30 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2, और आंसर आ जाता है 15। सो 15 डिफरेंट रूट से वो पहुंच सकते हैं मार्क के घर पे। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, यस 15 डिफरेंट रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels from point A to point B, moving only east and south. Determine the number of possible routes there are from A to B. So हम number of ईस्ट ब्लॉक्स काउंट करते हैं और नंबर ऑफ साउथ डायरेक्शन में ब्लॉक्स काउंट करते हैं। सो ईस्ट डायरेक्शन में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, सो 4 ईज, और साउथ की डायरेक्शन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो साउथ की डायरेक्शन में हमारे पास 6 ब्लॉक्स हैं, 5 एंड 6। सो टोटल हमारे पास पॉसिबल क्या है, नंबर ऑफ जो अरे लेटर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास हैं 6 + 4 10। इसमें नंबर ऑफ ईज कितने हैं जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ईज 4 हैं, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 6 हैं। सो टोटल रूट्स यहाँ पे आ जाते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल divided by 24 divided by 720, so 210 total ways
to travel from A to B is 210. Determine the number of different possible routes that Jesse can travel from point A to B. अब हमारे पास मिड में एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ रहा है तो हम उसको भी साथ है जो अलाइन करेंगे। अब इसमें ईस्ट या नॉर्थ की डायरेक्शन सॉरी वेस्ट या नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। सो ए से बी की तरफ उसने मूव करना है और वेस्ट या नॉर्थ दो उसके पास ऑप्शंस हैं मूव करने के लिए। सो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, साउथ एंड ईस्ट। सो अगर ये मिड पॉइंट अगर हम देखते हैं मिड पॉइंट की जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम 2 blocks साउथ सो 2S और 4 blocks वेस्ट सो 4 W's आ जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से आगे फिर मूव करने के लिए 2S हैं और 2 W's हैं। सो हम इसको सेपरेटली कैलकुलेट करके फिर एंड पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो फॉर फर्स्ट पार्ट सो उसके लिए हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास हैं 6, नंबर ऑफ W's आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 4 हैं, नंबर ऑफ S वो हमारे पास 2 हैं। तो टोटल रूट्स वो हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सो 720 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24 और ये आ जाता है 720 डिवाइडेड बाई 48 15 वेज यहाँ तक हैं। देन फॉर सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक्स जो हैं वो 4 हैं, नंबर ऑफ W's equals to 2, नंबर ऑफ S सॉरी इसमें नॉर्थ होना चाहिए था, हम नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्थ होना चाहिए था यहाँ पे। ये N से हम इसको रिप्लेस करेंगे N N N N N and N. So number of north N in this case is 2 again. So total roots इसमें कितने आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 सो 6 वेज आ जाते हैं यहाँ पे। Hence total roots from A to B इक्वल्स टू क्या आ जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 6 90 रूट्स हैं ए से बी तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है मिक्स एंड मैच प्रॉब्लम्स। Many problems will mix and match the techniques we have learned so far. So there may be permutation with identical objects. Also have restrictions. Restriction भी उस पर हो सकती हैं। सो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपने n फैक्टोरियल ना यूज़ करना हो। समटाइम रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, समटाइम नहीं हो सकती। सो ये कंडीशंस इम्पोज हो सकती हैं। अगर रेस्ट्रिक्शन कोई लग जाती है तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने चीज़ें लर्न की हैं वो वाली मेथड यूज़ करेंगे। कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड हो जाता है, किसी को किसी जगह पे स्पेसिफिक जगह पे मूव कर दिया जाता है, सो यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
ओके। Nine stuffed animals are placed on a display at store. There are four unicorns, two dinosaurs, two cats, and one bear. In how many ways can the stuffed animals be displayed? अब देखें, फोर यूनिकॉर्न्स हैं, फोर आइडेंटिकल हैं, टू डायनासोर्स आइडेंटिकल है, टू कैट्स आइडेंटिकल है, तो 9p9 एक तो आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल वेज, बट जो आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। सो फोर यूनिकॉर्न्स हैं, उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, देन टू डायनासोर्स हैं, उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास n की वैल्यू 9, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ डीज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ सीज इज इक्वल टू 2, और बी एक ही है। तो फॉर पार्ट ए के अगर हम आंसर करें तो टोटल वेज क्या आ जाते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो 9 factorial divided by 24 divided by 4. So 3780. Total weighs is 3780. In how many ways can the stuffed animal be displayed if dinosaurs must be at the end? Dinosaurs आपने फिक्स कर दिए हैं अब, तो dinosaurs जो हैं वो जो two dinosaurs हैं that must be at the end. So total weighs अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल वेज हमारे पास अब आ जाएंगे, बिकॉज आपने डायनासोर्स को फिक्स कर दिया, तो वो 1 यूनिट हो गए। 1 यूनिट हो गए तो हमारे पास 9 में से 8 ऑब्जेक्ट्स अब बनेंगे। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई बाकियों के जो रिपीटिशन है उसे डिवाइड करेंगे, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। जो डायनासोर्स की अपनी रिपीटिशन जो मूवमेंट है उसको हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज ये डी एक डायनासोर है, एक दूसरा इसको मूव करेंगे ऑटोमेटिकली वो रिपीटिशन ही आ रही है, फिर हमें उसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम उसको यहाँ पे लिख ही नहीं रहे, हम जस्ट बाकी एलिमेंट्स को ही कवर कर रहे हैं। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल divided by 24 divided by 2, so 840. Total weighs is equal to 840. How many ways can the letters in Canada can be arranged for the following conditions? The first part, no conditions where the letter must be replaced. So कोई कंडीशन नहीं है लेटर्स के ऊपर, और इसमें अगर हम इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो टोटल लेटर्स हमारे पास इसमें 3 and 3 6 हैं। नंबर ऑफ A's are identical, so number of A's equals to 3. So अब हम इसकी जब टोटल वेज की बात करते हैं तो वो आ जाता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 720 डिवाइडेड बाई 6, सो 120 टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगी। द फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ सी, सो फर्स्ट लेटर सी होना चाहिए, तो हमारे पास जो टोटल लेटर्स हैं वो 5 रह गए हैं क्योंकि हमने एक लेटर फिक्स कर दिया है। नंबर ऑफ एज उसी तरह से 3 हैं, वो कहीं फिक्स नहीं हुए। टोटल वेज अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, सो 120 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 20 वेज आ जाते हैं।
फर्स्ट एंड लास्ट लेटर मस्ट बी एन ए। फर्स्ट और लास्ट लेटर आपने ए कर दिया, तो अब क्या हो गया? अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन भी फिक्स हो गई, फिल हो गई। तो अब हमने यहाँ पे भी एक लेटर ए फिक्स कर दिया, यहाँ पे लेटर ए फिक्स कर दिया, तो हमारे पास टोटल लेटर्स अब कितने रह गए? दो ए लेटर्स चले गए, तो हमारे पास 4 लेटर्स रह गए। अब ए की रिपीटिशन खत्म हो गई है, क्योंकि हमने ए को फिक्स कर दिया है, तो बाकी पीछे हमारे पास एक ए रह जाता। दो ए फिक्स कर दिया और एक ए रह गया, तब हमारे पास टोटल वेज क्या हो जाएंगे? हमने 4 पोजीशंस फिल करनी है और 4 लेटर्स हमारे पास है, तो हमने क्या करना है? 4p4 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाता है 24। इसको वेरीफाई भी सब कर लेते हैं, हमारे पास आंसर्स सी पार्ट, सी पार्ट ये है 24 अरेंजमेंट्स, ठीक है। देन डी पार्ट, द अरेंजमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद एग्जैक्टली 1 ए। इसको अरेंजमेंट के स्टार्ट पे एक ए आना चाहिए, मींस सेकंड प्लेस पे ए नहीं आना चाहिए। तो अब हमारे पास एक तो ये हो गया कि फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास ए फिक्स हो गया, और सेकंड प्लेस पे ए नहीं आ सकता। तो ये किस तरह की अरेंजमेंट बनेगी? अम, अब हमारे पास एक तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो कम हो गए, मीन्स 6 में से कम हो गए, 5 रह गए। अब हमने 1 2 3 4 5 प्लेसेस फिक्स करनी है, फिल करनी है, बट इस जगह पे जो पहली प्लेस पे तो ए आ गया, इस प्लेस पे ए नहीं आ सकता। तो इस प्लेस पे बाकी जो 3 लेटर्स हैं उनमें से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, 3 में से कोई एक लेटर हम चूज कर सकते हैं इस प्लेस पे फिक्स करने के लिए। सो यहाँ पे 3, और बाकी जो 4 पोजीशंस हैं वहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 लेटर्स हम चूज कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, और फिर बिकॉज 2 एज रिपीट भी हो रहे हैं तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 2, 72 डिवाइडेड बाई 2, 36 वेज आ जाते हैं। इसको भी वेरीफाई कर लें। थ्री एज ओके ओके सॉरी, एक और ऑप्शन हमने इसमें मिस किया कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 3 एज है ना, इस स्पेस को फिल करने के लिए 3 एज है, तो वो भी हमने साथ ज्वाइन करना है। इसको मल्टीप्लाई बाई 3 एक और करना है, बिकॉज फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 3 है, फिर सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए फिर 3 लेटर्स हैं, तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 36 इंटू 3 हमारे पास आ जाता है 108। यस 108। तो वेरीफाई कर लेते हैं। 60 अरेंजमेंट्स नहीं, डी पार्ट first letter must be A. एक सेकेंड, डी पार्ट एग्जैक्टली है क्या? अच्छा, डी पार्ट में है हमारे पास एग्जैक्टली 1A, 3 A's नहीं, हमने ठीक किया था पहले। We need to change the top of n factorial. फर्स्ट लेटर 3 ऑप्शंस, 3 में से कोई एक आ सकता है सेकंड प्लेस पे, फिर 3 में से कोई एक थर्ड प्लेस पे, 4 में से कोई एक आ सकता है, 3 में से एक आ सकता है, 2 में से कोई एक, और लास्ट पे मस्ट बी वन ऑफ द रिमेनिंग एज। So 9 multiplied by 4 factorial divided by 3 factorial. Okay, divided by 3 factorial भी करना है।
बिकॉज हमारे पास 3 लेटर्स रिपीटेशन आ रही है, हमने उनमें से कोई फिक्स नहीं करना, वो तीनों मूव करेंगे, इस वजह से 3 लेटर्स 3 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड करना है यहाँ पे। सो ये एक 3 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, बट स्टिल क्या प्रॉब्लम आ रही है। 9 नो 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 सॉरी डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, 3 नहीं है, सो डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा। सो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 2, सो 24 multiplied by 9 divided by 2 divided by 6, 36 ही आते हैं, 36 ही आते हैं, 36 ही आते हैं, सॉरी। अब बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाते हैं, हमारे पास ये 36 ही आते हैं, बिल्कुल ठीक है। 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 36 ही आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे ए आना चाहिए, बट उसके बाद ए नहीं आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे ए नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे ए के आने के चांसेस है 3 में से कोई एक ए आ सकता है। फिर सेकंड पोजीशन पे ए क्योंकि नहीं आ सकता, तो बाकी 3 लेटर्स रह जाते हैं, 3 में से कोई एक लेटर आएगा, तो फिर वो 3 आ जाएगा, और बाकी रिमेनिंग 4 पोजीशन पे 4 फैक्टोरियल वेज। डिनोमिनेटर में हम 3 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 एज जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं। ई पार्ट हमारे पास है, द अरेंजमेंट मस्ट स्टार्ट विद ए फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए। अब फर्स्ट प्लेस पे लेटर्स आने के लिए 3 चांसेस हैं, सेकंड प्लेस पे लेटर्स के क्या चांसेस हैं, 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, 2 एंड 1। और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल करेंगे, बिकॉज एज की रिपीटेशन को भी कवर करना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 6, so 3 multiplied by 20, answer is 60, और 60 इसका आंसर। 3 A's must be together। अब 3 A's एक यूनिट बन गए, 3 A's together। सो अब इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, बिकॉज वैसे 6 थे हमारे पास, 3 A's को हमने इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास टोटल लेटर्स 4 रह गए, इंक्लूडिंग 3 A's। तो अब जहाँ पे भी उन्होंने मूव करना, तो एक साथ मूव करना है, हम सिंपल इसको 4 फैक्टोरियल कर देंगे। Total ways is equal to 4 factorial, which is 24 ways. Yes, 24 ways. Okay. Okay. First part 7 factorial over 3 factorial 2 7 factorial को हम लिख सकते हैं 7 multiplied by 6 multiplied by 5 4 and 3 factorial divided by 3 factorial multiplied by 2 2 factorial 2 ही होता है, 3 factorial cancel हो गया, 2 1s are 2 2 2s are 4, so सॉरी इसमें हमने रिप्रेजेंट करना था कि कितने ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए हैं और कितने। ओके, सो इसमें बेसिकली 7 फैक्टोरियल और 3 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 4 और साथ 2 फैक्टोरियल। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, 7 में से 2 फैक्टोरियल हमने 7 में से 4 हमने चूज किए हैं, बिकॉज 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में बन रहा है, तो 7 माइनस 4 उसको लिखा जा सकता है। और साथ क्या हो रहा है, एक जो ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइम्स आ रहा है, वन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल फॉर 2 टाइम्स, सो
इसमें टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 7 हैं, हमने जो उसमें से चूज़ किए हैं वो 4 हैं और आइडेंटिकल जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। यहाँ पे इसको लिखने के लिए 4 फैक्टोरियल और एक 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। हमेशा न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली हम इसको डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स 4 हैं, चूज़ जो हमने किए हैं वो 2 हैं और आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो भी 2 हैं। इसमें 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, इसमें एक तो ये हो सकता है कि 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, एक तो ये लिखा जा सकता है कि इसमें हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स 5 हैं सॉरी, और उसमें से हमने एक चूज़ किया है। या फिर हम ये कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 5 में से 5 चूज़ किए हमने और 4 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, इसलिए हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। डिटरमिन हाउ मेनी वेज different signals can be made from 6 flags hung in a horizontal line using the following. Different signals can be made. Okay. इसमें आइडेंटिकल भी आ रहे हैं, 6 वैसे टोटल हैं बट 2 फ्लैग्स उसमें से आइडेंटिकल आ रहे हैं। हर टाइप का जो फ्लैग है वो 2 टाइम्स आ रहा है। सो टोटल n की वैल्यू 6 आ गई, हमने 6 में से 6 चूज़ करने हैं और उसमें से हमारे पास जो रिपीटिशन है, जो आइडेंटिकल है वो 2, 2 एंड 2। सो टोटल वेज हमारे पास या टोटल सिग्नल्स हमारे पास कितने बनाए जा सकते हैं, वो हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 2 इंटू 2 इंटू 2, सो ये आ जाता है 90। टोटल 90 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। A store display contained 10 cell phones lined up in a row. If there are only 4 different models, how many ways different displays are possible? 4 MI phone, 3 unsungs, 2 dead batteries and 1 on. So इसमें repetition आ रही है again. So n हमारे पास 10 है। रिपीटिशन को हम इस तरह से कवर करेंगे, एक 4 है रिपीटिशन, एक 3 रिपीटिशन और एक 2 रिपीटिशन है। सो टोटल डिस्प्लेज इज इक्वल टू आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 6 divided by 2, divided by 6 divided by 2, 12,600. How many distinct 6 letter arrangements can be made from this word tattoo? So 6 letters है हमारे पास, बट इसमें रिपीटिशन आ रही है। नंबर ऑफ टीज हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ ओज हमारे पास 2 हैं, तो टोटल वेज इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। So 720 divided by 2 into 6, ये आई थिंक 60 आ जाता है। Yes, 60 ways. 6 German dollars are flipped at the same time. How many ways can 3 coins land on as heads and 3 coins land as players? 6 हमारे पास टोटल हैं, 3 हेड्स और 3 प्लेयर्स चाहिए हमें, तो रिपीटिशन उसमें आ रही है, तो टोटल वेज
हमारे पास आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल divided by 3 factorial 3 factorial 720 divided by 6 divided by 6 20 years. इसको मैं फिर ओके जी, इसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं।